हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉन्सेप्चुअल ज्ञानी। मेरा नाम है प्रिया ठाकुर और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट जो 2022 का प्रेजेंट हुआ है पार्लियामेंट में 1 फरवरी को। तो उसमें जीएसटी को लेके क्या चेंजेस आए हैं, यानी जीएसटी को किस तरीके से इफेक्ट किया है बजट ने, उसको क्या क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं, क्या क्या प्रपोजल्स किए गए हैं चेंज के लिए। तो इस साल इस बजट में बहुत सारे जीएसटी को लेके चेंजेस प्रपोज किए गए हैं और जिसकी वजह से इस साल जो भी जीएसटी में बहुत सारे चेंजेस आने की संभावना है। तो आज हम बात करते हैं उन सारे चेंजेस के बारे में डिटेल में। तो दोस्तों, जो 30 सितंबर तक की क्रेडिट लेने की जो टाइम लिमिट थी वो अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, उसको 30 नवंबर तक कर दिया गया है। जी हाँ, जैसे कि क्या होता था, जो आपको पता ही होगा कि फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया लेकिन मैंने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है मेरा छूट गया, या कोई बिल है जिस पे मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया था, तो उसकी अब तक क्या टाइम लिमिट थी कि अगर फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद भी 30 सितंबर तक हम वो क्रेडिट ले सकते थे। लेकिन अब उस टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। अब वो जो आपका आईटीसी छूट गया है उसको आप 30 नवंबर तक ले सकते हैं। सेकेंड चीज दोस्तों, कि अब जो अगर आपको क्रेडिट लेना है तो आप तभी ले सकेंगे अपना आईटीसी का क्रेडिट जब जीएसटी या टूबी में उसको रेस्ट्रिक्ट ना किया गया हो। अगली चीज दोस्तों, जो कॉम्पोजिशन डीलर्स हैं, यानी जो लोग जीएसटी में कॉम्पोजिशन स्कीम लेते हैं, तो वो अगर अपने जीएसटी रिटर्न, यानी उनकी जो जीएसटी रिटर्न होती है जीएसटीआर 4, वो अगर 3 महीने तक, यानी ड्यू डेट के 3 महीने तक भी अगर वो उसको सबमिट नहीं करते, फाइल नहीं करते रिटर्न को, तो उनका सो मोटो रजिस्ट्रेशन जीएसटी डिपार्टमेंट कैंसिल कर सकता है। यानी कि अब 3 महीने तक ही वेट करेगा डिपार्टमेंट, उसके बाद वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है अगर आप एक कंपोजिशन डीलर हैं और आपने 3 महीने तक अपनी रिटर्न कोई फाइल नहीं करी है। अगली चीज दोस्तों, जो क्रेडिट नोट इशू करने की जो टाइम लिमिट थी, जो फाइनेंशियल एंड होने के बाद 30 सितंबर तक आप कोई क्रेडिट नोट अगर कोई मिस हो गया तो आप इशू कर सकते थे, तो उसकी भी टाइम लिमिट बढ़ाकर अब 30 नवंबर कर दी गई है। यानी अब 30 नवंबर तक फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं अगर आपका कोई मिस हो गया हो कुछ रिटर्न। नेक्स्ट थिंग दोस्तों, कोई अगर आपको जीएसटी 1 में अपनी रेक्टिफिकेशन करनी है या 3B की कोई मिस्टेक ठीक करनी है जिसकी टाइम लिमिट पहले होती थी 30 सितंबर, यानी 30 सितंबर फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद आप 30 सितंबर तक ठीक कर सकते थे, पर उसकी भी टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर दिया गया है, उसको 30 नवंबर कर दिया गया है। अब कोई भी आपको रेक्टिफिकेशन अगर करना हो तो आप 30 नवंबर तक कर सकते हैं। दोस्तों, जो एनआरटीपी यानी कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो थे, उनके लिए जो रिटर्न जीएसटी की फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो 13th हो गई है, यानी 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक उनकी ड्यू डेट कर दी गई है रिटर्न फाइल करने के लिए। दोस्तों, जो सेक्शन 41 था सीजीएसटी एक्ट का, उसको सब्सटीट्यूट कर दिया गया है ताकि प्रोविजनल बेसिस पे जो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं, आईटीसी ले लेते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को हटाया जा सके। दोस्तों, सेक्शन 47 ऑफ सीजीएसटी एक्ट को भी अमेंड किया गया है जिससे कि जो टीसीएस रिटर्न जिन्हें फाइल करनी होती है, तो वो अगर रिटर्न लेट फाइल करते हैं, यानी टीसीएस रिटर्न लेट फाइल करने वालों पे भी लेट फीस अब लगेगी, उन पे लेट फीस लगाने के लिए इस सेक्शन को अमेंड किया गया है। दोस्तों, सेक्शन 49 है सीजीएसटी एक्ट का, इसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो डिस्टिंक्ट पर्सन है वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का जो बैलेंस होता है वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, मेरा एक जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नंबर है और दूसरी ब्रांच का एक मैंने दूसरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है, तो मेरे को ब्रांच ए की जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है या जीएसटी में मेरे जो पोर्टल पे कैश अमाउंट पड़ा हुआ है एक ब्रांच पे, पर मुझे दूसरे ब्रांच पे चाहिए, तो अब फाइनेंस एक्ट में जो इंट्रोड्यूस किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है जीएसटी के लिए, तो अब वो मैं कर सकती हूँ, वो पॉसिबल है। मैं एक पोर्टल से अपने जो कैश लेजर है उसका बैलेंस दूसरे अपने डिस्टिंक्ट पर्सन जिसे बोलते हैं, जो दूसरा रजिस्ट्रेशन है उसके पोर्टल पे बैलेंस को ट्रांसफर कर सकती हूँ। दूसरी अमेंडमेंट जो सेक्शन 49 में लाई गई है सीजीएसटी के, वो ये कि अब जो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसके अमाउंट की यूटिलाइजेशन पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने की बात करी गई है। यानी कि अब जो आपका क्रेडिट लेजर है उसके अमाउंट को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, उस पे उस अमाउंट के यूटिलाइजेशन पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी कि आप उस तरीके से उतना ही अमाउंट यूटिलाइज कर सकते हैं अपने क्रेडिट लेजर से।
एक ये भी अमेंडमेंट है 49 में कि जो हमारे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी होती है, जो हम अपने क्रेडिट लेजर से डिस्चार्ज करते हैं, अब एक मैक्सिमम प्रोपोर्शन बता दिया जाएगा हमें कि आप इतना मैक्सिमम इतना अपने क्रेडिट लेजर से अपने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर सकते हैं, इतना आप अपने क्रेडिट लेजर से अपनी टैक्स लाइबिलिटी को पे कर सकते हैं। तो एक मैक्सिमम प्रोपोर्शन डिफाइन कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। दोस्तों जो सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 है CGST एक्ट का, उसको भी सब्सटीट्यूट किया गया है, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली जब से GST आया था, यानी 1 जुलाई 2017 से इफेक्ट में लाया गया है उसको। उसमें क्या होगा कि आपने कभी भी अगर गलत तरीके से या गलत ITC अवेल किया प्लस उसको यूटिलाइज कर लिया, यानी कि सिर्फ अवेल किया, आपने क्रेडिट ले लिया बट उसको यूटिलाइज नहीं किया है टैक्स पे करने के लिए, ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट आपने अवेल भी किया प्लस उसका यूटिलाइजेशन भी अपने जो रॉन्ग ITC है कर लिया है, तो आपको फिर अब इंटरेस्ट लगेगा GST में। साथ ही दोस्तों, अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है और उसका आपको रिफंड चाहिए, तो वो रिफंड भी अब आपको अवेलेबल कराया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट में कुछ और भी अमेंडमेंट लाए गए हैं, जिसके अंडर क्या किया गया है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता था सेक्शन 50 के डिफॉल्ट के अंदर, उसको 18% कर दिया गया है। सेक्शन 50 में क्या होता था कि जो इंटरेस्ट कब लगता था, जैसे कि आपने ड्यू डेट पे गवर्नमेंट को जो टैक्स GST जमा नहीं कराया है, या फिर आपने अगर एक्सेस जो ITC है वो ज़्यादा ले लिया है, ठीक है, तो जो एक्सेस GST पे क्रेडिट लेने पे जो लगता था वो 24% था, बट अब उसको भी 18% कर दिया गया, यानी जो सारे इंटरेस्ट के रेट हो गए सेक्शन 50 के अंदर, वो सारे 18% ही लगेंगे, 18% रेट हो गया है। इसके साथ ही दोस्तों, जो हमारा 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस रहता है GST पे के पोर्टल पे, कैसे हम इनवर्ट सप्लाई को रिपोर्ट करते हैं और कैसे सामने वाले को ITC मिलता है, उसमें भी कुछ चेंजेस लाने की बात करी जा रही है। इसका भी कोई ऑटोमेटिक सिस्टम लाने की बात करी जा रही है, जिससे ऑटोमेटिक ITC और ये सारी डिटेल्स पोर्टल पे हो जाया करेंगी, जिसमें जो 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस जो रहता है वो उसको खत्म करा जाएगा। तो दोस्तों, GST को लेकर जितने भी चेंजेस थे मेजर, मैंने आपके साथ डिस्कस किए, उनके हाइलाइट्स आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा बजट को कुछ हद तक समझने में, GST से रिलेटेड। एंड आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।